नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी, जी हां, मोदी का विजय रथ और कांग्रेस का अग्निपथ। पंजाब में कांग्रेस में बगावत के सुर तेज होने लगे हैं, देश देख रहा है, आप भी जानते हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक इस्तीफा दे रहे हैं और अब तक 5 सिद्धू समर्थकों ने इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी खबर, जिसके बाद हाईकमान सिद्धू से नाराज हो गए हैं और सूत्रों से खबर यह आ रही है कि अब दिल्ली से सिद्धू को मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। बिल्कुल जितनी कोशिश होनी थी वो हो चुकी है, ये संकेत मिल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस हाईकमान एक नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी विचार कर रही है और इधर अमरिंदर सिंह के समर्थक विधायक उनसे फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं कि करवाइए फ्लोर टेस्ट। ये मांग की जा रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह से, यानी बगावत अब पंजाब में बुलंद हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त दिल्ली में हैं। कल शाम को वो आ गए थे, एक के बाद एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, एक बड़ा जिस तरीके से सिनेरियो दिखाई दिया उसमें कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी। और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिद्धू ने अचानक से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस अध्यक्ष पद से, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से, और ये एक चौंकाने वाली खबर थी। तो पंजाब से, चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में यह कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं जेपी नड्डा, अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे, हालांकि अभी हुई नहीं है। तो दूसरी तरफ जब ये 2 बड़े घटनाक्रम हुए उसके बाद दोनों के समर्थक आमने सामने हैं। कैप्टन के समर्थक कह रहे हैं कि कराइए फ्लोर टेस्ट, मांग कर रहे हैं, और सिद्धू के जो साथी हैं वो नाराज हो गए हैं। इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ आला कमान ने भी संकेत दे दिए हैं कि अब सिद्धू को मनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाएगी। और आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि पंजाब कांग्रेस में इस वक्त हालात क्या हैं, कितने लोग किसके साथ हैं। विधायकों की हम बात कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बताए जा रहे हैं कि 40 से 45 विधायक हैं। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी की तस्वीर ये आपके सामने। चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, बताया जा रहा है कि उनके फेवर में 10 से 12 विधायक हैं, और अमरिंदर सिंह एक्स सीएम पंजाब, उनके फेवर में 10 से 15 विधायक एमएलए बताए जा रहे हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है और ऐसे में फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है। और टीवी स्क्रीन पर देखिए मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, और डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे 2 सहयोगी विशाल एंग्रिश चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं और राजीव रंजन मेरठ से मेरे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी विशाल। विशाल, कल हमने देखा था आप कैप्टन के साथ प्लेन में थे, काफी बातचीत हो रही थी। कल का पूरा घटनाक्रम अचानक से सामने आ गया और कांग्रेस मुश्किल में। अब खबर यह है कि सिद्धू को नहीं मनाया जाएगा, कोई कड़ा एक्शन हो सकता है, बड़ा एक्शन हो सकता है, अध्यक्ष भी बदला जा सकता है। देखिए विपनेश, जिस तरह से लगातार ही कल से सियासी घटनाक्रम घट रहा है और यही कारण है कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह एकदम से एक्टिव मोड में आ गए हैं। इससे पहले वो अपने फार्म हाउस में आराम कर रहे थे, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू को अभी तक मनाने की किसी भी तरह से कोई कवायद शुरू नहीं की है। बेशक पर्दे के पीछे से कोशिशें हो रही हैं, वहीं पर सुबह आज अमरिंदर सिंह, राजा बड़िंग, प्रगट सिंह पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हरीश रावत ने चंडीगढ़ आना था उसको कैंसिल कर दिया गया है। हाईकमान के किसी संदेश का इंतजार किया जा रहा है और वहीं पर हाईकमान ने भी मंथन शुरू कर दिया है नए कांग्रेस अध्यक्ष के नाम को लेकर। रवनीत सिंह बिट्टू का नाम चल रहा है, कुलजीत सिंह नागरा का नाम चल रहा है, और कहा जा रहा है कि इस बार हाईकमांड किसी सख्त फैसले के मूड में दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से रोज रोज नाराज होना, मनाना, नाराज होना फिर मनाना, ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो लगातार ही नजदीक आता जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई घटनाक्रम घट रहा है। सरकार ने अपनी परफॉर्मेंस लोगों के सामने रखनी है। आज कैबिनेट मीटिंग भी होनी है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सचिवालय है जहां पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कैबिनेट के उनके कोलीग्स की कैबिनेट मीटिंग होनी है। 12:30 बजे मुख्यमंत्री प्रेस को संबोधित कर सकते हैं और वहीं पर
आज के एजेंडे किस तरह से होंगे, क्योंकि अभी तक चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए उनके घर नहीं पहुंचे हैं। पटियाला में बेशक एक सांसद और कुछ विधायक वहां पे पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और 40 के करीब लोगों का समर्थन मिला, अब वो समर्थन नवजोत सिंह सिद्धू को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो लोग हैं वो लगातार ही मुख्यमंत्री के पास अपनी आस्था प्रकट करने के लिए फोन के माध्यम से जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उनके पास पहुंच कर रहे हैं। और वहीं पर हाईकमांड को भी कहा जा रहा है कि इस समय कांग्रेस की जो दशा है वो बहुत ही खराब होती चली जा रही है। आम लोगों के बीच तरह तरह के चुटकुले अब वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल विशाल, मैं ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर से अभी अध्यक्ष पद का नाम नहीं हटाया, रिमूव नहीं किया है, एकदम से इस्तीफा दे देते हैं और एक लेटर जारी कर देते हैं। उसमें लिखते हैं कि इस तरीके से मान सम्मान को ठेस पहुंची है, से जो चरित्र है व्यक्ति का उसका हनन होता है, खत्म हो जाता है। तो क्या ये भी एक ट्रिक थी आलाकमान पर दबाव बनाने की, जो अब काम नहीं आ रही है? देखिए ये ट्रिक ही काम कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन आला कमान इससे पहले दबाव उनका झेल भी रही थी। लेकिन अब लग रहा है कि आला कमान भी आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। और जिस तरह से सिद्धू ने अभी तक ट्विटर हैंडल से अपना नाम नहीं हटाया, उससे साफ है कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर जो नाम सामने आ रहे हैं, कुलजीत नागरा का और रवनीत बिट्टू का नाम सामने आ रहा है, अध्यक्ष पद के लेकर उनके नामों के ऊपर मंथन किया जा रहा है। क्योंकि कुलजीत नागरा को कैबिनेट मंत्री पद दिया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने गुरकीरत कोटली को कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए अपना नाम पीछे ले लिया। अब कहीं ना कहीं आलाकमान चाहता है कि जो रोज रोज का कलेश कांग्रेस में पैदा हुआ है उसको दूर किया जाए और कांग्रेस को 2022 के चुनावों की तैयारी की जानी चाहिए। और नवजोत सिंह सिद्धू इससे पहले जिस तरह से धड़ाधड़ उनके पास विधायक जा रहे थे, वैसे ही हाल अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास होता हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र किया है विशाल आपने, तो कल प्लेन में आप उनके साथ थे, वो तस्वीर हमने देखी थी। क्या बात उनसे हुई है, वो क्या उनके मूड को आप भांप पाए? मैं आगे जानूंगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि इस तरीके की जो ट्रिक्स हैं, टैक्टिक्स हैं, ये हर बार काम नहीं आती हैं। और आला शायद यही संदेश देने के मूड में है सिद्धू को। पंजाब में कांग्रेस में बगावत का शिकार हो रही है, तो यूपी में प्रियंका गांधी का जो रोल है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, कड़ी मशक्कत करने के बावजूद वहां संगठन मजबूती से नहीं उभर पा रहा है। गोवा में ममता दीदी कांग्रेस पर भारी पड़ने लगी हैं, तो दिल्ली में राहुल गांधी ने कन्हैया जिग्नेश को शामिल कराने और एक नया अग्निपथ तैयार कर लिया है। इस तरीके से तो एक तरफ जो युवा चेहरे हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लगातार जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का वहां पर भला नहीं हो पा रहा है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो कांग्रेस पूरी तरीके से बिखर गई है, वो राज्य जो उनके पास था। तो मैं अब इसके लिए सीधे राजीव आपके पास आ रही हूं। राजीव, एक तरफ तो कन्हैया कुमार को हमने सुना कि छोटी छोटी कश्ती जहाज को मजबूत करेंगी, प्रियंका गांधी यूपी में लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नेता रुक नहीं रहे हैं। पंजाब का हाल तो पता है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसे ही बीजेपी से मुकाबला करेगी कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में? इतना आसान होगा? क्योंकि बिखरी बिखरी कांग्रेस नजर आ रही है हर राज्य में। देखिए विपनेश, आपने कहा कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होते वक्त उन्होंने कहा था कि बड़ी जहाज को बचाना ज़रूरी है, छोटी कश्तियों को अगर बचाना है तो। और जैसे ही उस बड़ी जहाज पे वो सवार हुए, पंजाब में वो जहाज हिचकोले खाने लगा तुरंत ही। देखिए दरअसल बात क्या है कि पंजाब की, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, पंजाब की राजनीति में कांग्रेस में खास करके अमरिंदर सिंह का दबदबा बहुत है। 2017 के चुनाव में भी जब उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनना था, तब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने उम्र का हवाला देकर, तब वो 74 वर्ष के थे, उम्र का हवाला देकर और संगठन में अपनी पकड़ को देखते हुए और जिस तरह की उनकी हनक थी, और एक इशारा वो कर रहे थे कि अगर उनको नहीं बनाया गया तो शायद वो अपनी पार्टी बना लें या दूसरी तरह की चीज़ें, उनको संगठन आला कमान मान गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन हाल के दिनों में विपनेश, मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली ऑटोक्रेटिक ज़्यादा है, डेमोक्रेटिक कम है, और ये बीमारी हर दल के चीफ मिनिस्टर के में आती जा रही है।
अमरिंदर सिंह पर यह आरोप लगे कि वो मनमानी करते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलते, वो अपने लोगों को तो प्रश्रय देते हैं लेकिन पार्टी के दूसरे लोग जो उनके खेमे के नहीं हैं उनको बहुत नज़रअंदाज करते हैं। सिद्धू को यहीं से मौका मिला। सिद्धू इस चीज़ को कांग्रेस आला कमान के सामने मुखर रूप से पेश करने में कामयाब हुआ। उनकी एक इमेज है, उनकी बात सुनी जाती है, बोलने में अच्छे वक्ता हैं और इस वजह से जो बात कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे थे उनको आवाज सिद्धू ने दी और कांग्रेस आला कमान को यह मौका ठीक लगा और चुनाव से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला किया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया था कि जो सिद्धू चाहेंगे वो होगा। आप देखिए, मंत्रिपरिषद गठन को लेकर के राहुल गांधी ने रात भर बैठक की लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। जो भी मंत्रिपरिषद का या तो चयन हुआ हो लोगों का, उनके बहुत करीबियों को जगह नहीं मिली, जिन करीबियों को जगह मिली उनको वो महकमा नहीं मिला। महकमा जो इम्पोर्टेंट सिद्धू अपने लोगों को दिलाना चाहते थे वो नई सरकार में नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, सिद्धू के भीतर खुद मुख्यमंत्री बनने की बहुत बड़ी लालसा थी और उस पर कुठाराघात हुआ। पहले सिद्धू ने सोचा था अमरिंदर को हटाना जरूरी है, बाद में हम बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने संदेश दे दिया कि अगर अमरिंदर हटेंगे तो अकाली दल और बीएसपी का समझौता हुआ है, हमारा मुख्यमंत्री दलित होगा। कांग्रेस आला कमान ने कुछ ऐसा फैसला किया। ये जो टकराव की स्थिति है, देखिए मैं कहता हूं पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस का 70% काम वैसे ही खराब कर दिया था। बाकी जो 30% है, 100 दिन चुनाव को बचे हैं, ये सब जो चीजें हो रही हैं। और राजीव, ये तो पंजाब में जीती हुई बाजी है जो कांग्रेस हार रही है, विकल्प के यहाँ हार गई है, वो तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। राजीव, आपने सही कहा। मैं ओवरऑल बने रहे राजीव, मैं ओवरऑल आपसे जानूंगी तमाम राज्यों में जो कांग्रेस को लेकर स्थिति है, तो क्या ये बीजेपी की राह कांग्रेस आसान कर रही है इस तरीके से? गुरु प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। गुरु प्रकाश जी, ये जो पूरा घटनाक्रम कांग्रेस में अभी दिखाई दे रहा है, इस पर मैं पहला रिएक्शन आपसे चाहूंगी। कन्हैया कुमार यूथ को तवज्जो दे रहे हैं, राहुल गांधी वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पंजाब में आप देख रहे हैं क्या हाल है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, कैप्टन दिल्ली में हैं और ये खबर थी कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। विदेश जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, एक मिनट गुरु प्रकाश जी, बड़ी खबर है, मेरे सहयोगी विशाल के पास में, वो पहले ले लेती हूँ। विशाल, ओवर टू यू। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग विपरीत इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री और आप सामने दिखाई दे रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद ही जो बैठक होनी है, चरणजीत सिंह चन्नी का जो काफिला है वो जो सेक्रेटरीट है यहाँ पे पहुंच चुका है और सामने आपको दिखाई दे रहा है कि सुरक्षा कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और चरणजीत सिंह चन्नी अपनी गाड़ी से निकलकर जा चुके हैं। उनके साथ कुछ विधायक भी हैं और आज फैसला कुन होने वाली है जो पंजाब की कैबिनेट होगी और उसी में बिजली के समझौतों के ऊपर चर्चा होगी। और कहा जा रहा है कि पंजाब के लिए जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया था कि 3 रुपए बिजली के ऊपर कोई ना कोई फैसला आ सकता है कि लोगों को फ्री बिजली दी जानी है या नहीं दी जानी है, और इसी तरह एजी को बदला जाना है या नहीं बदला जाना है, डीजीपी को बदला जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने विवेक के ऊपर ही दोनों अधिकारियों की नियुक्ति कर दी थी और उसमें कहा जा रहा है कि हाईकमांड की पूरी तरह सहमति ली गई थी और सहमति के बाद ही आज 12:30 बजे के करीब चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और एक बड़ा पंजाब के लिए ऐलान कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में दूरियां अभी भी कायम है। चन्नी उनको मनाने के लिए पटियाला नहीं गए, बेशक 2 मंत्रियों को वहां पे भेज दिया गया था। विशाल, हो सकता है हाईकमान की तरफ से ऑर्डर सीएम को मिल गया हो कि मनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में पंजाब कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। विशाल कह रहे हैं कि बिजली समझौते को लेकर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि पंजाब में बिजली एक बड़ा मुद्दा है जिसको आम आदमी पार्टी भी भुनाने की कोशिश कर रही है। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, रहेगी हमारी नजर। लेकिन मैं चाहूंगी कि अब आप बोलिए गुरु प्रकाश जी, जो मैंने सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। देखिए विघ्नेश जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जहां जहां भी सरकार में है, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर जगह ही किसी न किसी प्रकार की अस्थिरता है। हर जगह ही लोग अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने में लगे हैं। ये ठीक नहीं है। इस हफ्ते महात्मा गांधी जी की जयंती आने वाली है और विघ्नेश जी, मैं आपके दर्शकों को स्मरण कराना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दल के रूप में अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेना चाहिए और सेवा दल के रूप में काम करना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को अब गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो अपनी पार्टी को समाप्त करने में लग गए हैं, लेकिन देश की जनता के साथ ही खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी सी है विपनेश जी, कांग्रेस पार्टी के लोग, वो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो या चाहे कोई और हो, वो ये बात पचा नहीं पाए कि एक दलित व्यक्ति, एक दलित मां का बेटा जब सीएम बना, क्या उसको अपना मंत्री परिषद बनाने तक का अधिकार नहीं है? क्या वो अपना निर्णय तक नहीं ले सकता है? ये कांग्रेस का गैर दलित विरोधी मानसिकता है। ये आज लोगों के सामने है, ये लोगों के सामने उसका परिचायक बन गया है। जो कांग्रेस पार्टी का अहंकार है, कांग्रेस पार्टी का दम है, यही उसकी पतन का कारण बनेगा। अभी मैं सुबह देख रहा था विपनेश जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके पत्रकारों को धमकी दी है कि सुन लो आपको कान खोल करके कि किसी ने भी अगर राहुल गांधी जी के खिलाफ एक शब्द बोला तो उनका हार जीत नहीं होगा। ये कोई शैली होती है? ये कोई स्टाइल होता है किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बोलने का? पत्रकारों को इस प्रकार आप धमकी देते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की पतन का कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही आ रहा है। अगर आज भी कांग्रेस पार्टी में सुधार नहीं हुआ, अगर आज भी कांग्रेस के लोगों ने आत्ममंथन नहीं किया, तो हम देखेंगे कि इनका पतन बहुत निकट आ गया है। नहीं, ये गुरु प्रकाश जी ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूं कि जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की वो सब चीज को संभाल नहीं पाई, लेकिन बीजेपी में ऐसा हमने गुजरात में देखा, उत्तराखंड में देखा, या अन्य राज्य क्यों ना हो, वहां पर इतना दबदबा है टॉप लीडरशिप का कि नेता मुंह से अपना जुबान तक नहीं खोल सकते, बोल नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि इतना डर है, ऊपर से जो ऑर्डर आ गया वो ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। रातों रात डिसीजन हो जाते हैं, सब पूरा कैबिनेट बदल जाता है, सीएम बदल जाता है। ये बीजेपी के अंदर परंपरा है। अरे तो विपनेश जी, अनुशासन होना, अनुशासन और डर में अंतर है। अरे तो भाई अब आप किसी से पूछ लीजिए, आप किसी ने विरोध किया क्या? किसी ने एक शब्द भी बोला क्या? नहीं, डर ऐसा है कि विरोध कर ही नहीं सकते, विरोध करेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा अंजाम, ऐसा कहा जाता है बीजेपी के लिए। ये आपकी राय हो सकती है ना? नहीं, मेरी नहीं है ये कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी यही बात कहती है। मैं अपने शब्द नहीं डाल रही हूं एक्चुअली। नहीं तो ये कांग्रेस के लोग चाहे जो माने वो बोले, लेकिन हमारे पार्टी में अनुशासन है। विपनेश जी, आखिरकार कुछ कारण है ना कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में व्यवस्था होता है, अनुशासन होता है, नीति होती है, नेतृत्व होता है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं हर जगह पावर टसल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ चल रहा है, चलिए ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ गए हैं, तो डॉक्टर अजय उपाध्याय के कांग्रेस में कोई नीति नहीं, कोई अनुशासन नहीं, और हाईकमान इतना कमजोर हो गया है कि संभाल ही नहीं पा रहा है। पंजाब जो आपका था वो हाथ से निकल गया। आप छत्तीसगढ़ में हाल देख लीजिए क्या हो रहा है, गुजरात में देख लीजिए, इतना कमजोर नेतृत्व। विपनेश जी, दो बातें हैं। पहली बात तो गुरु प्रकाश जी के बातों का मैं जवाब दूंगा। उन्होंने जितना गुरु जी ने जिस तरह से ज्ञान दिया है, गुरु ज्ञान तो कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहिए। ठीक है, उनको अपने पार्टी में भी कम से कम झांकना चाहिए और देखना चाहिए गुजरात में क्या किया आपने, उत्तराखंड में क्या किया, बाकी राज्यों में क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की आवाज दबा करके अपने पार्टी में भय का वातावरण पैदा किए हुए हैं। उमा जी से लेकर के और सुषमा स्वराज जी से लेकर के बाकी लोगों का क्या हाल हुआ। और एक तो मार्गदर्शक मंडल में अभी भी हमारे बुजुर्ग देश के हैं, वो बैठे हुए हैं, अडवाणी जी, उनका भी ख्याल रखते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन फिर भी जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, और अभी दलितों की बात उन्होंने की है, क्यों नहीं 18 राज्य है, एक दलित चेहरा तो आप दे देते। गुरु जी, आप तो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, मांगिए अपने पार्टी से कि हमको एक दलित चेहरा चाहिए मुख्यमंत्री। वो नहीं मांग पाएंगे आप, मुझे पता है। ये सिर्फ कहने का, खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग है, पूरा देश देख रहा है। जहां तक बात हमारी पार्टी का है, निश्चित तौर पे एक डिसेंट का स्पेस पॉलिटिकल स्पेस में होना चाहिए। राजनीति के प्रजातांत्रिक देश है ये, कोई वैसा देश नहीं है जहां तानाशाही चल रही है 2 और 2.5 लोगों की। और हमारी पार्टी के अंदर भी एक लिमिटेड स्पेस हम निश्चित तौर पे देते हैं कि आप अपनी आवाज, अपनी बात रखें। यदि पार्टी के बैनर के अंदर आप वो बात रखते हैं, हमें सहर्ष स्वीकार होता है और उस पर विचार होता है, मंथन होता है, सभी राज्यों में होता है। और हमारे सभी नेताओं को ये अधिकार है, ये मुझे सम्मान है, मुझे अच्छा लगता है कि सच में हम गांधी के लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय ये दिखाई नहीं दे रहा है। आप भले या टीवी पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, आप राजस्थान में देख लीजिए, गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हमेशा एक लाइन खिंची रही है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री आमने सामने है। पंजाब की तो तस्वीर सभी हैरान है, पंजाब को नहीं संभाल पाए जो आपका अपना है। सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, कैप्टन ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। विपनेश जी, नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कांग्रेस का। विपनेश जी, ये जरूर इन राज्यों में है। क्या उत्तर प्रदेश में वो बाबा साहब जो गए थे दिल्ली और जो प्रधानमंत्री जी का फोटो हटा दिया था और इतना विवाद हुआ,
क्या वो मैंने कीर्तन हो रही थी क्या? या येदियुरप्पा को जिस तरह हटाया वहां कीर्तन चल रही थी? वसुंधरा भर से जो इनका राजस्थान में हो क्या है? या नितिन पटेल का जो कहानी चली है पूरे गुजरात में, कौन नहीं जानता उत्तराखंड में क्या हुआ? बाकी हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर और बाकी अनुराग ठाकुर में क्या चल रहा है सबको पता है। लेकिन दिक्कत यही है सिर्फ कि ये भय से लोगों की आवाज बंद करते हैं। हम विचारों के साथ रहते हैं और सहमति और असहमति का सम्मान करते हुए पारस्परिक बातचीत जो लोकतंत्र की जड़ है, पॉलिटिक्स की जड़ है, असहमति में सहमति बनाना ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है। पार्टी के अंदर भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबको यह अधिकार दिया है। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। राजीव मेरे साथ आप बने रहे, मैं लौटूंगी और गुरु प्रकाश जी मैं इस पर जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।